हर बार आप होली के दिन शराब बंद होती थी, इस बार शराब बेचने वाला ही बंद हो गया। होली का त्योहार है, 3 देश के लोग बैठे थे, एक चीन के भाई साहब थे, एक पाकिस्तान के भाई साहब थे, एक हिंदुस्तान के भाई साहब थे। तीनों लोग बैठ के ठंडाई पी रहे थे। तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उस ग्लास पे गोली चला दी। बोला जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बारी आई हिंदुस्तान के भाई साहब की, उसमें से भी बनारस के भाई साहब थे, उन्होंने भी ग्लास की ठंडाई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। आप लोग बनारस वाले लोग हैं। मैं आपके शहर बनारस का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश के बनारस का। इन दिनों राहुल भैया मैं दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली से एक चीज मैंने सीखी इस होली में कि जब भी आप लोग होली खेलिए अपने दोस्तों के साथ खेलिए, चाहे आपको उसके लिए तिहाड़ ही क्यों ना जाना पड़े। भैया कल मैं दिल्ली से बनारस आ रहा था तो बगल वाली सीट पे एक महिला बैठी थी। उन्होंने सामने बैठे हुए पति से पूछा कि कहां से हो बेटा। उसने बोला आंटी मेरी शादी हो गई है, अब मैं कहीं का नहीं रहा। कि हे पत्नियों, अपने पतियों को मत कोसा करो, इनमें अगर इतनी समझ होती तो ये शादी थोड़ी करते। पत्नी और पाकिस्तान राहुल भैया दोनों की राशि एक होती है, दोनों कब जंग छेड़ दें कोई भरोसा नहीं। ठीक उसी तरह हस्बैंड और हिंदुस्तान की भी राशि एक होती है, कब तक सहते रहेंगे कोई पता नहीं। मैं अभी एक जगह गया हुआ था तो वहां पे कुछ लोग ताली बजा रहे थे कवि सम्मेलन में, कुछ लोग नहीं बजा रहे थे। तो मैंने पास खड़े एक संत से बोला कि महाराज ये बताइए कि जब भी हम कवि सम्मेलन में जाते हैं तो कुछ लोग ताली बजाते हैं, ताली बजाने से होता क्या है। उन्होंने बोला कि कवि सम्मेलन में जो व्यक्ति ताली बजाता है उसके सारे दुख सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो मैंने संत जी से पूछा कि महाराज ये बताइए जब सारे दुख सारे पाप निकलते हैं तो वो जाते कहाँ हैं। तो उन्होंने बोला कि जो ताली नहीं बजाता है कवि सम्मेलन में उसी के पास जाते हैं। चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, दोनों तरफ पतियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान वाले पत्नी को पबजी नहीं खेलने दे रहे और हिंदुस्तान वाले एसडीएम नहीं बनने दे रहे। एक बार 4 पार्टी के लोग बैठे थे, एक सपा के भाई साहब थे, एक बसपा के भाई साहब थे, एक आम आदमी पार्टी के भाई साहब थे, एक भाजपा के भाई साहब थे। सपा वाले ने कहा साइकिल के सामने वाले बटन को दबाकर हमें विजयी बनावे। बसपा वाले ने कहा हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर हमें विजयी बनावे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि झाड़ू के सामने वाले बटन को दबाकर हमें विजयी बनावे। भाजपा वालों ने कहा बटन कहीं भी दबाओ जीतेंगे तो हम ही। बनारसी बैठे हुए थे तो एक बनारसी ने बनारसी से पूछा कि भाई तेरे पास कितने पैसे हैं। उसने बोला भाई पैसे की तो बात मत कर, 15 लाख तो मोदी जी के पास पड़े हैं और 5 बोरा आलू राहुल गांधी के पास सोना बनाने के लिए पड़े हैं। जब तक मोदी जी 15 लाख दे नहीं देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं दूंगा, और जब तक 5 बोरा आलू राहुल गांधी सोना बना के नहीं दे देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। पत्नियां 2 तरह की होती हैं, एक वो जो पति की बात सुनती है, उनके विचारों को समझती हैं, उनसे अच्छे से पेश आती हैं, कभी पति डांट भी दे तो कोई शिकायत नहीं करती, और दूसरी वो जो आप सभी के पास है। भाई साहब मोबाइल रख दीजिए, मोबाइल आया कैलकुलेटर खत्म, मोबाइल आया रेडियो खत्म, मोबाइल आया सुकून खत्म, और गलती से भी अगर आपका मोबाइल आपकी बीवी के हाथ में आया तो फिर आप। ये कुछ पत्नियों की आदत होती है, अपने पतियों पे शक करती हैं। एक पत्नी की आदत थी अपने पति पे शक करती थी। शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था नसीबो वाली के नाम से, एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल किया,
कॉल किया तो फोन लड़के की मां ने उठाया, उसने बोला मैं लड़के की मां बोल रही हूं। दूसरा नंबर उसने नसीबों वाली पे मिलाया, नसीबों वाली का नंबर लड़के की छोटी बहन को मिला, उसने बोला मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूं। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर लड़के की वाइफ का ही बजा, उसकी पत्नी का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए धर्मेंद्र भैया अपने सारे पैसे अपने पति को दे दी ताकि कुछ उसका दुख कम होगा। पति बनारस का था, उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए और अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया। उस शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उसी ब्यूटी पार्लर में गया जहां से उसकी बीवी ने मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और वहां से चला गया। मैडम ने खुशी के मारे आईफोन का डिब्बा खोला तो उसमें नोकिया 1100 पड़ा था और साथ में एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था सेम फीलिंग हियर।